नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। वायनाड की जनता ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का जमकर विरोध किया। दरअसल आपको बता दें कि देखने को मिला है कि वायनाड में त्रासदी आई है, लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर कई लोगों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ ही कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच लगातार आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। इस बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड पहुंचते हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी का हाई प्रोफाइल वीवीआईपी प्रोटोकॉल है और इसकी वजह से उनके रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। राशन की गाड़ियां कई घंटों तक जाम में फंसी है। इन तमाम चीजों को लेकर के जनता का गुस्सा देखने को मिला, जो कि सीधे तौर पर राहुल गांधी पर भड़के हुए नजर आए। एक शख्स का वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो राहुल गांधी की गाड़ी को रोकता हुआ नजर आता है और ये कहता है कि अगर आप गाड़ी से उतर करके नहीं चल पा रहे हैं, आपको ये डर लग रहा है कि कहीं आपके पैरों में कीचड़ ना लग जाए, तो आखिर आप यहां पर आए क्यों हैं? क्यों आप यहां पर लोगों को इस तरीके से देखने आए हैं जब आप उनकी गाड़ी से नीचे उतर करके मदद नहीं कर सकते? इतना ही नहीं, कई सारे स्थानीय लोगों के ऐसे भी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने भले ही राहुल गांधी को वोट दे दिया हो, लेकिन अगली दफा से ये गलती नहीं करेंगे और राहुल गांधी को वोट नहीं देने वाले। आपको बता दें, दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि अलग अलग कमेटी की रिपोर्ट लागू न करने को लेकर के सवालों में राहुल गांधी घिर चुके हैं और इसी वजह से वायनाड की जनता राहुल गांधी का विरोध भी कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि इसी गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने ईडी रेड का दुष्प्रचार फैलाया है। आपको बता दें, दरअसल कल ही की बात है कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट के जरिए यह पोस्ट किया कि उनके द्वारा सदन में जो चक्रव्यूह को लेकर के बयान दिया गया, ये कुछ लोगों को रास नहीं आया और उन पर ईडी की कार्रवाई हो सकती है। दरअसल इस बीच ये खबर आ रही है कि जो केरल के वायनाड में ये त्रासदी देखने को मिल रही है, लैंडस्लाइड देखने को मिला, जिससे कि कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग लापता हैं। इसको लेकर के केंद्र सरकार की ओर से पहले ही वार्निंग जारी कर दी गई थी और पहले ही केरला की सरकार को यह चेताया गया था कि वो इन तमाम चीजों को लेकर के अपने इंतजाम को दुरुस्त कर ले। इतना ही नहीं, केरल के कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बकायदा इस चीज का क्लेम किया कि जो इलीगल माइनिंग हो रही है, इससे केरल में बहुत बड़ी त्रासदी आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इन तमाम कमेटी के रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया, जिससे कि ये बड़ी प्रॉब्लम केरल की वायनाड की जनता को फेस करनी पड़ रही है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी वायनाड का दौरा तो करने जाते हैं, लेकिन उनके साथ सैकड़ों की तादाद में कैमरे पहुंचते हैं, उनका वीवीआईपी प्रोटोकॉल पहुंचता है, जिसकी वजह से केरल की जनता बेहद परेशान है। केरल के वायनाड जिले में हुए लैंडस्लाइड की घटना ने पूरे इलाके में तबाही मचा करके रख दी है। इस आपदा में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी भी हादसे के बाद हालात का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्हें कुछ जगहों पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल मुंडकई और पिंचूरी मट्ठम गांवों का दौरा करने के दौरान ग्रामीणों ने जमकर राहुल गांधी का विरोध किया। वहां उन्हें स्थानीय लोगों और निवासियों ने रोका और कहा कि भाई, उन्हें कार रोकने के लिए कहो, हम वे लोग हैं जिन्होंने उन्हें वोट किया है और उन्हें जिताया है, वो यहाँ के सांसद थे। अगर वो कार से बाहर निकलने और अपने पैरों को कीचड़ से गंदा करने के बारे में इतना चिंतित है, इतने परेशान है, तो आखिर वो यहाँ पर देखने क्या आए हैं? उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस बीच वायनाड त्रासदी को लेकर के बीजेपी के कई नेताओं का बयान भी सामने आ रहा है, जिसमें से तेजस्वी सूर्या ने बड़ा आरोप लगाया कि ये नेचर का त्रासदी नहीं है, बल्कि मैन मेड त्रासदी है। सुनिए तेजस्वी सूर्या का ये बयान। What has happened in Wayanad is not a natural disaster. It is a man-made disaster. I have been repeating this, and not just me. Experts in ecology in Western Ghats ecosystem like Madhav Gadgil ji, they have been repeatedly saying that what has happened in Kerala is a man-made disaster. Starting from 2000 to now, this very year in January, multiple panel reports, multiple government organizations, multiple scientific organizations, IIT Delhi, everybody kept warning the state government against the rampant illegal commercialization, mining,
quarrying activities that are happening in the eco-sensitive zone in the Western Ghats. The Congress party rejected all of these things, did not take any action, nor has the UDF government or the LDF government that was in power in Kerala all these years. Both of these governments have not taken any action. This is the reality. And today, at a time when hundreds of people have lost their lives, instead of trying to understand what actually went wrong, go to the root of the matter and try to scientifically address it. The communist government, true to its communist style, wants to ban all scientific organizations, media organizations to come and understand what actually went wrong in Wayanad. This is a man-made, or rather I would say a communist Congress-made disaster that has taken place in Wayanad. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान भी सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि आज कांग्रेस एलिगेशन लगा रही है कि केंद्र सरकार ने उन्हें इस त्रासदी को लेकर के नहीं चेताया, बल्कि यह स्पष्ट है कि जुलाई में ही बकायदा इस चीज को लेकर के बता दिया गया था और रिपोर्ट भी साझा की गई थी केरला गवर्नमेंट को। लेकिन क्या बात थी, क्यों थी, ये कांग्रेस का अंदरूनी मैटर है। सुनिए प्रहलाद जोशी का ये बयान। जहां तक वायनाड का इश्यू है, पार्लियामेंट में एडवांस इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, अलर्ट नहीं दिया है, ये विषय उठाया है कांग्रेस पार्टी ने। तब तक उसके बारे में हमने कुछ बात भी नहीं की थी। जब उन्होंने आरोप लगना शुरू कर दिया मिस्टर वेणुगोपाल और उधर जॉन ब्रिटा, क्योंकि उनके पार्टी का है सरकार उधर, तब गृह मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने बोला कि हमने एडवांस वार्निंग दिया था। इससे अलावा हमने क्या पॉलिटिक्स किया? आप तो आरोप लगाते हैं तो पॉलिटिक्स नहीं है, और हम क्लैरिफिकेशन देते हुए पॉलिटिक्स है क्या? इससे पहले बहुत बार वार्निंग भी दी है सर, साइंटिफिक बहुत बात वार्निंग दिया गया है। इन एडवांस 23 को सब कुछ इंफॉर्मेशन, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो सब भेजा गया है, तो उसके बावजूद भी कुछ एक्शन नहीं लिया। तो ठीक है, मुख्यमंत्री तक वो पहुंचे नहीं होंगे, उनका व्यवस्था ठीक नहीं होंगे, लेकिन भारत सरकार के ऊपर आरोप करने का क्या था? तो इसीलिए हमने क्लैरिफाई किया। हमने इसके अलावा शहजाद पूनावाला जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने के इस लैंडस्लाइड को लेकर के कहा, आप भी सुनिए। अभी केरला सरकार ने अपनी आपराधिक जिस प्रकार से भूमिका रही है, केरल में जो मानव निर्मित आपदा आई है उसके लिए उसको स्वीकार लिया है। जिस प्रकार का गैग ऑर्डर, फतवा, तालिबानी डिक्टेट केरल की सरकार ने वैज्ञानिकों के खिलाफ निकाला है, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ निकाला है कि वो लैंडस्लाइड के विषय में किसी से कुछ बात नहीं कर सकते, ताकि सच्चाई बाहर ना आए। सच्चाई वो कि केरल की सरकार ने किस प्रकार से इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में अवैध निर्माण होने दिए, कैसे पैसों की एवज में, लालच में, वोट बैंक के लिए वहां पर क्वारिंग से लेकर अलग अलग जो इलीगल एक्टिविटीज है वो चलने दी, किस प्रकार से इकोलॉजी का ख्याल नहीं रखा गया, और किस प्रकार से जब अर्ली वार्निंग सिग्नल्स और जिस प्रकार से अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की तरफ से, केंद्र की तरफ से लगातार उनको नोटिफिकेशन मिलता रहा कि देखिए यहां पर एक आपदा आ सकती है, तो उसको इग्नोर किया गया। 18 जुलाई, 19 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई अलग अलग दिनों पर आई, परंतु इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब वो सारी चीजें बाहर ना आ जाए, इसलिए सबके जुबान को ताला लगा दो। और देखिए, ये लोग तो अपने आप को जय संविधान वाले, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले कहते हैं, पर यही लोग हैं जो प्रतिबंध लगा रहे हैं लोगों के बोलने की आजादी पर। यह दिखाता है कि किस प्रकार से केरल की मानव निर्मित आपदा के लिए ये लोग जिम्मेदार है। 300 हत्याओं के लिए ये लोग। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता और पूर्व कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर जमकर निशाना साधा। दरअसल उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वालों के पैर जमीन पर पड़ते नहीं। वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की यह हकीकत देश की जनता को बता दिया है। इतना ही नहीं, पूर्व पत्रकार और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने एक वीडियो साझा किया जहां पर लोग राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं और वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने अपने फोटो
प्रोसेशन और रेस्क्यू के लिए जो राशन आ रहा था उसको लेकर के जो लेट किया गया है इसकी वजह से वायनाड की जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी वजह से राहुल गांधी जो हैं वो ईडी के रेड की खबरें लोगों को भ्रम में डालने के लिए फैला रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को वायनाड पहुंचे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात भी की और इसी दौरान भारी विरोध जनता का इन दोनों के खिलाफ देखने को मिला। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।